कुछ भी नहीं करना है, कोई डिफरेंट लेके आना। आप भी करो एंड आप भी बोलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और माह रमज़ान को खूब इबादतों में गुजार रहे होंगे। चलें जी, अभी तो मैं अफ्तारी की तैयारी करने लगी हूँ। मैंने चने भिगो दिए थे, काले चने और ब्लैक चने भिगो दिए थे और उन्हें फिर बॉयल होने के लिए भी रख दिया था। और मैं बना रही थी यहाँ पे समोसों की फिलिंग कर रही थी। उससे पहले मैंने बॉयल होने के लिए चिकन को और आलू को रख दिया था। इसकी भी मैं बनाऊंगी रोल ना, चीज़ रोल बनाऊंगी आलू और चिकन के, इसलिए मैंने उन्हें बॉयल होने के रख दिया था। फिर मैंने यहाँ पे समोसे फ्राई कर लिए थे। इनकी फिलिंग करने के बाद आज मैंने उतनी ही फिलिंग की थी जितने मुझे आज के दिन की फ्राई करने थे ना। नेक्स्ट टाइम की थी, नेक्स्ट डे की थी फिलिंग इसकी तमाम समोसों की ना। भी मैंने फिल करके ना फ्रीज़र में फ्रीज़ होने के लिए रख दिया था। अब मैं नेक्स्ट पार्ट बना रही हूँ। जो मैंने आलू और चिकन को बॉयल किया था, मैंने चिकन को यहाँ श्रेड कर लिया है मशीन के अंदर। अब मैंने आलूओं को भी हाथों से मैश कर लिया अच्छे से। अब इसके अंदर मैं तमाम चिकन को जो मैंने श्रेड किया था उसे अच्छी तरह से डाल रही हूँ और इसे मिक्स करूँगी। मसाले वगैरह भी डालूँगी इसके अंदर, तमाम मसाले ऐड कर दिए। उसका क्लिप नहीं बना था। अब मैं इसके अंदर चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ को जो मैंने अलग से कद्दूकश करके रखा हुआ था ना बॉक्स के अंदर, तो वो मैं यहाँ पे निकाल के आधे घंटे पहले निकाल लिया था। तो यहाँ पे नॉर्मल उसकी टेम्परेचर में आ गया था चीज़ वगैरह ना। तो अब मैं इसको आलूओं के अंदर फिल करती जा रही हूँ, उसके अच्छे से रोल बना के हाथों से और बनाती जा रही हूँ। ये देखिए मेरे तमाम रोल बन चुके हैं आज की अफ्तारी के। अब मैं बना रही हूँ पकौड़ों का बैटर। अब मैं पकौड़ों के बैटर के लिए डालती हूँ 1 कप बेसन का। अब इसके अंदर जो चीज़ें डलती हैं, यहाँ पे मैं प्याज काट लूँगी लंबे लंबे से ना, हरा धनिया और हरी मिर्चें। इसके अलावा फिर सूखे मिसाले डलते हैं जिनमें नमक, मिर्ची, धनिया, ज़ीरा, इस तरह की चीज़ें डलती हैं। अब ये सब चीज़ों को यहाँ मिक्स करके अच्छे से प्याज वाले पकौड़े बनाऊंगी। मेरी फैमिली में यही बहुत पसंद किए जाते हैं। आलू वाले भी पसंद किए जाते हैं, पालक के पकौड़े भी पसंद किए जाते हैं, पर टाइम टाइम के हिसाब के साथ बनते रहते हैं। कभी आलू वाले भी बनते हैं और कभी पालक के पकौड़े भी बनते हैं। अब यहाँ पे मैं तमाम मसाले डाल रही हूँ जो मैंने आपको बताया था। यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी थी, नमक डाल दिया था, कुटा हुआ धनिया डाल दिया था। इसमें भी देखिए हाथों से पीस के डाल रही हूँ थोड़ा सा, और ज़ीरा भी डाला इसके अंदर। इसके अंदर मैंने मीठा सोडा भी डालती हूँ पकौड़ों के लिए, तो अच्छे से थोड़े से फ्लफ़ी से बने। अब इसके अंदर पानी मिक्स करके ना गूँध रही हूँ। मैं इसके ज़्यादा बटरी सा, मतलब ज़्यादा पानी पानी सा नहीं बनाती हूँ, बस थोड़ा सा हार्ड रहने देती हूँ। इसकी वजह से ना थोड़े से पकौड़े अच्छे अच्छे बनते हैं और सॉफ्ट बनते हैं अंदर तक ना। अब ये बैटर मेरा बिल्कुल रेडी हो चुका है यहाँ पर। अब मैं इसे रख दूँगी और जब इसका फ्राई का टाइम आएगा तो मैं इसे फ्राई करूँगी। यहाँ पे मीठा सोडा भी भूल गई थी, तो वो मैंने अब डाला लास्ट में। जी, पानी की और ज़रूरत थी तो मैं ऐड करती जा रही हूँ यहाँ पर। जी, तो मैं इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ पकोड़े, और ये जो मैंने चीज़ रोल बनाए हैं ये बनेंगे, समोसा होंगे आज मेरी अफ्तारी में। अब मैंने यहाँ पे पकोड़े रख दिए हैं। ये मैं अब सिलेंडर के चूल्हे पे बना रही हूँ क्योंकि गैस का बहुत इशू हो जाता है अफ्तारी के टाइम भी ना, तो मुझे सिलेंडर का चूल्हा इस्तेमाल करना पड़ता है। अब मेरी अफ्तारी यहाँ पे मुकम्मल डन हो चुकी है। अब ये मेरा दस्तरखान देखिए, ये अफ्तारी आई थी मेरी पड़ोस से, और ये मेरा पूरा दस्तरखान है माशाल्लाह। ज़रूर कहिएगा, अल्लाह पाक हर किसी की रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए। और ये मेरा आज सिंपल सी छोटी सी अफ्तारी ही तैयार हुई है क्योंकि मुझे मार्केट जाना था शॉपिंग करने के लिए, बच्चों के रमज़ान के ड्रेसेस लेने के लिए। बच्चों के ड्रेसेस मुझे न्यू लेने थे, बॉय करने थे रमज़ान में पहनाने के लिए, जुम्मतुल मुबारक वगैरह के मौक़ों के ऊपर। तो इसलिए मैं इसे तारी रोड जा रही थी शॉपिंग करने के लिए। अब ये रास्ते में आ गया है हैदराबाद में इम्तियाज़ सुपर मार्केट। यहाँ से मैंने अपनी रमज़ान की ग्रोसरी करी थी। अब यहाँ से तारी रोड शुरू हो चुका है, जहाँ पे इनकी शॉपिंग का पूरा रोड है। बहुत अच्छी सी चीज़ें वैरायटी मिलती हैं, बहुत इन है, बहुत ट्रेंडी जो होती हैं। यहाँ से मैंने अपनी बेटी के लिए कुछ सूट बॉय करने थे रमज़ान में पहनने के लिए। यहाँ पे देखिए मैंने कुर्ता शलवार अपनी बेटी के लिए पसंद कर रही हूँ। जब डिफरेंट डिफरेंट कलर के मुझे वो दिखा रहे हैं और स्टाइल के और कढ़ाई के काम के, तो इनमें से मैं चूज़ कर रही थी अपनी बेटी के लिए। मेरी माशाल्लाह से एक बेटी है और मैं उसके लिए ड्रेसेस यहाँ पे बाय कर रही थी, उसके लिए पसंद कर रही थी कि जैसे मेरी बेटी को पसंद होते हैं उस तरह की वैरायटी। अभी इसको बाजू के आगे जो ये डली हुई होती है रबड़, ये बहुत पसंद है। मम्मा यहाँ पे चुन लगे हुए होते हैं, बहुत पसंद आती है उससे, तो वो उसके लिए
मैं यहाँ से बाय कर रही थी। मैंने यहाँ से पसंद किए अपनी बेटी के लिए ड्रेसेस। अब मैं पूरी मार्केट का भी सर्वे आपसे करवाऊँगी, आपको करवाऊँगी, आप लोगों को इंशाल्लाह ज़रूर अच्छा लगेगा। मैं स्पेशली रेगुलर यहाँ से शॉपिंग करती हूँ तारिक रोड से। मुझे और कहीं से भी मार्केट में शॉपिंग करना इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, मतलब हो है चली भी आती हूँ मैं, पर प्रेफर होता है एंड में आके कुछ भी लेना होता है तो मुझे यहीं से लेना, क्योंकि मुझे यहाँ की वैरायटी बहुत पसंद आती है। मैं शुरू से जब से कराची शिफ्ट हुई हूँ तो मैं तारिक रोड की यहाँ मार्केट से ही तमाम चीज़ें बाय करती हूँ। यहाँ बच्चों की भी वैरायटी है, बड़ों की भी वैरायटी है, हर तरह की हर किस्म की चीज़ है जो मैं पूरे कराची की मार्केट्स में देखती हूँ। अलग अलग मार्केट्स में चीज़ें होती हैं तो वही चीज़ मुझे एक तारिक रोड की मार्केट में एक मकाम पे एक जगह के ऊपर वो पूरे कराची की शॉपिंग मॉल्स जगहों की चीज़ें यहाँ पे नज़र आती हैं। तो मैं यहाँ से आसानी से ले लेती हूँ कि भाई मैंने चीज़ तो वहाँ भी देखी थी, उस मार्केट में भी देखी थी, इस मार्केट में भी देखी थी, तो मैं प्रेफर करती हूँ ज़्यादातर तारिक रोड आने के लिए ना, यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए। तो ये यहाँ पे बच्चों के कुर्ते देख रहे हैं, बड़ों के भी कुर्ते थे यहाँ पे 2500 के 2 पीस थे, कढ़ाई वाले, एम्ब्रॉयडरी वाले, माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे थे। ईद के लिहाज से भी बहुत प्यारे और बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत ट्रेंडी लग रहे थे, स्टिच किए हुए थे, ये भी इनमें है अच्छी बात। अब इनके साथ दुपट्टा मैचिंग का ले सकते हैं अपने सूटों के साथ, जो भी दुपट्टा मैचिंग का हो, प्लेन ले लें, शेफून का ले लें तो बहुत प्यारा लग रहा होता है, और गेंजा का ले लें, और बनारसी का भी बहुत अच्छे दुपट्टे चल रहे हैं आजकल, तो वो अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मैं देख रही थी अपनी बच्ची के लिए भी और ड्रेसेस, तो मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि अब इतने तो ले लिए, अब और क्या करोगी तुम लेके। हाँ, अब मैं ये पूरी मार्केट देखिए, यहाँ पे शूज़ की शॉप है, यहाँ पे खुद से की शॉप्स हैं, और ब्राइडल के भी ड्रेसेस बहुत हैं, बच्चों की भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे वैरायटी। अब जिस जगह से मैं गुजर रही हूँ यहाँ पर ब्राइडल के बहुत ज़्यादा हैं कपड़े ना, क्योंकि मैं लेट नाइट निकली थी, क्योंकि मुझे 12 बज चुके थे रात के, तो इसलिए यहाँ पे कुछ शॉप बंद हो रही थी, मार्केट ऑफ हो रही थी, क्योंकि अभी 15 रोज़ा नहीं आया था ना जब मैं मार्केट गई थी, तो उससे पहले पहले मार्केट जल्दी ऑफ होने लग जाती हैं। 1-2 बजे तक मार्केट ऑफ हो जाती है, बंद हो जाती है। तो 15वें रोज़े के बाद मार्केट्स सहरी तक खुली रहती हैं, ओपन रहती हैं, आप जा सकते हैं आराम से, क्योंकि मुझे मुश्किल हो जाती है ये रोज़े में निकलना, क्योंकि मुझे अफ्तारी की भी तैयारी करनी होती है, इसलिए अफ्तार करना होता है। उसके बाद फिर हमें तरावी वगैरह की नमाज़ पढ़नी होती है। मेरे हस्बैंड भी पढ़ने जाते हैं, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि तरावी के बाद ही प्रेफर करते हैं ज़्यादा मार्केट वगैरह जाना रमज़ानुल मुबारक में शॉपिंग के लिए, ईद के लिए, किसी चीज़ के लिए भी वो कहते हैं तरावी के बाद निकलें। तो मार्केट वगैरह जब ओपन रहती हैं तो फिर ही हम मार्केट वगैरह की तरफ रुख करते हैं शॉपिंग करने के लिए। अब देखिए मैं तमाम मार्केट आपको विज़िट करवा रही हूँ। यहाँ पे हर किस्म के ड्रेसेस हैं, अबाया भी हैं, बहुत अच्छे किस्म के यहाँ पे अबाया हैं, मैंने परचेज़ किए हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा स्टफ़ होता है उनका, निदा फैब्रिक बहुत ओरिजिनल मिलती है यहाँ पर। बाकी किसी भी शॉप से अगर आपको कहें कि ओरिजिनल है तो आप अच्छी तरीके से देख के लिया करें। अब ये बच्चों का सेक्शन है, यहाँ पे बच्चों की वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है, तो मैं अगेन बच्चों वाली वैरायटी में आ गई हूँ, क्योंकि मुझे आज बच्चों के लिए भी ड्रेसेस बाय करने थे। अब मैं अपनी बेटी के लिए और ड्रेसेस देख रही हूँ, कुछ ड्रेसेस मैंने बाहर से भी लिए थे, अब मैं यहाँ शॉप पे देखूँगी। यहाँ पे कुछ ड्रेसेस, मुझे यहाँ पे भी काफ़ी ड्रेसेस अच्छे लग रहे थे बच्ची के, तो मैंने यहाँ से बाय किए, और बहुत अच्छे ट्रेंडी स्टाइल के कट के भी सूट थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। तो यहाँ पे मैंने इन भाई से कहा था कि आप मुझे दिखाइए मेरी बेटी के साइज़ के ड्रेसेस, तो उन्होंने मुझे दिखाए थे। मुझे इससे पहले जो पर्पल सूट दिखाया वो बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत अच्छा लगा, तो मैंने लिया भी है। अब ये जो नेवी ब्लू कलर का दिखाया है, इसका कट बहुत अच्छा था, और आगे से ओपन था, और अंदर से शॉर्ट शर्ट आ रही थी। ये ड्रेसेस भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, कलर भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। ग्रे कलर का भी दिखाया इन्होंने, नेवी ब्लू के, मेरे को दोबारा कहा मुझे खोल के दिखाएं। ये इसका कट बहुत अच्छा लग रहा है सूट का ना, ऊपर से ओपन है और अंदर से इसकी शर्ट जा रही है, शॉर्ट शर्ट है। अब मैंने इनसे कहा कि मुझे और भी ड्रेसेस दिखाएं, तो मुझे और ड्रेस दिखा रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने मुझे ये दिखाया ड्रेस, मैंने इनको कहा मत खोलिए, मुझे ये कलर नहीं देखना, मैंने कलर ऑलरेडी बाय कर लिया है। अब मुझे दूसरे दिखा रहे हैं ये, इनमें भी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मुझे इन्होंने जो रेड कलर का दिखाया है, रेड कलर का मुझे कुछ समझ में आया, ये देखिए रेड कलर का ना, तो ये मुझे अच्छा लगा, अपनी बेटी के हिसाब से मैंने लिया। ये ग्रीन कलर का भी प्यारा लग रहा था, पर वही बात कि अगेन मैंने ये कलर बाय कर चुकी थी, तो मुझे नेक्स्ट ये कलर नहीं लेना था, डिफरेंट कलर लेना था। बच्चों को वैसे खिलते हुए और डिफरेंट कलर बहुत अच्छे लग रहे होते हैं, तो इसलिए तो मैं उनसे कही थी कि मुझे दूसरे कलर का दिखाएं, डिफरेंट कलर का, तो मैं उसे पसंद करूँगी। अब ये रेड कलर का जो ये दिखा रही तो ये मैंने बाय किया था, ये मुझे प्यारा लगा था, कलर वाइज भी अच्छा लगा था, और इसके से कंट्रास्ट जो आ रहा था कलर का येलो के साथ, ये भी बहुत प्यारा लग रहा था एम्ब्रॉयडरी का। तो ये मैंने पर्पल कलर का और एक रेड कलर का सूट अंदर से यहाँ से बाय किया था, ये पर्पल कलर का जो आप देख रही हैं, और ये रेड कलर का भी सूट मैंने यहाँ से दोनों बाय कर लिए थे अपनी बेटी के लिए। फिर आगे चलेंगे, वहाँ पे मैं अपने बेटों के लिए सूट बाय करूँगी। कमीज शलवार मैंने लेने, कुर्ता शलवार ट्राउज़र जो चल रहे हैं आजकल लड़कों के, तो बहुत अच्छे लग रहे होते हैं बच्चों के पहने हुए, तो वो मैंने लेने हैं,
वो मैंने लेने थे। चलें जी आगे चलते हैं नेक्स्ट शॉप के ऊपर, जहाँ पे मैंने लड़कों के लिए कुर्ता शलवार देख रही थी अपने बेटों के लिए। एक मेरा बेटा बड़ा है बेटी से और एक छोटा बेटा है मेरा ना, तो इन दोनों के लिए मैं यहाँ से देख रही। मैंने ब्लू कलर का कुर्ता लिया है, इसके साथ वाइट ट्राउज़र है, और अपने छोटे बेटे के लिए मैंने येलो कलर का कुर्ता लिया है। तो अच्छा बहुत लग रहा था ना, कि मैंने कहा चलो छोटा सा तो है वो अभी ना 5 ईयर का, तो पहनेगा तो बहुत प्यारा लगेगा। तो उसे पहनाया था, तो माशाल्लाह बहुत प्यारा भी लग रहा था, बहुत प्यारा क्यूट भी लग रहा था। यहाँ पे मैं और ड्रेसेस देख रही थी बच्चे के लिए, सेलेक्ट कर रही थी यहाँ पे इन डिब्बे वाले सूट्स में से। तो मैंने अपने छोटे बेटे के लिए भी और बड़े बेटे के लिए भी यहाँ से सूट बाय किए हैं, दोनों के लिए पसंद कर रहे थे हम। और बच्चों के ड्रेसेस पसंद करने में बहुत टाइम लग जाता है। कमीज शलवार में काफ़ी कम लेती हूँ इन बच्चों के, तो उन्हें पसंद करने में काफ़ी टाइम लग रहा था कि कैसा कलर लूँ, कैसा डिज़ाइन लूँ इनके लिए। तो वो बस तो बस मैं यहाँ पे मुख्तलिफ ड्रेसेस निकलवा रही थी और पसंद कर रही थी। ये येलो कलर जिसकी मैं बात कर रही थी कि मैं बिल्लू बड़े बेटे के लिए और येलो कलर के छोटे बेटे के लिए सूट बाय किया यहाँ से। तो ये देखिए, और बाकी सूट पसंद करने में भी टाइम लग रहा था, इसलिए तो फिर मैंने यहाँ से जल्दी जल्दी की है, क्योंकि घर वापस भी जाना था और सहरी का भी टाइम हो जाना था। तकरीबन हम 2 बजे के बाद घर पहुँचे, तो थोड़ी देर मैंने आराम किया, फिर उसके बाद मैं सहरी की तैयारी करनी शुरू हो गई थी। अब ये इन ड्रेसेस के साथ वाइट कलर के ट्राउज़र्स हैं, और मैंने दूसरे ड्रेसेस एक ब्लैक कलर का भी ड्रेस बाय किया अपने बेटे के लिए, दूसरे कलर का ड्रेस बाय किया अपने बच्चे के लिए। अब यहाँ से फारिग होने के बाद हम मार्केट की तरफ से गुजरते हुए अपनी गाड़ी की तरफ जाएंगे, देखेंगे रास्ते में जो जो चीज़ें आपको नज़र आती जाएंगी मैं आपको दिखाती जाऊँगी। और ये दूसरी शॉप थी, इसके सामने ये भी वैरायटी लड़कियों की बहुत अच्छी लग रही थी इनमें। अब आगे एक शॉप आएगी जहाँ पे मैं अपनी बेटी के लिए ना अपने भाई की शादी के लिए मेहंदी का ड्रेस देख रही थी। ईद के बाद माशाल्लाह से मेरे भाई की शादी है, तो उसकी भी शॉपिंग चलती रहेगी साथ साथ में। और अभी यहाँ पे मैं आपको बेबी गर्ल्स के लिए ड्रेसेस दिखाऊंगी, ईद के हिसाब से भी हैं, और यहाँ पे मैंने एक ड्रेस पसंद किया है मेहंदी के हिसाब से भी अपनी बेटी के लिए ना। तो वो भी आप देखिएगा, आगे क्लिप में आएगा तो आपको पसंद आएगा, तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि ये कलर मैं अपनी बेटी के लिए मेहंदी के लिए लूँ या ना लूँ। क्योंकि मैंने अभी बाय नहीं किया है, मैं सिर्फ सर्च कर रही थी, देख रही थी कि मार्केट में किस किस तरह के ड्रेसेस हैं बच्चियों के लिए, तो फिर मैं अपनी बेटी के लिए शादी पे ख़रीदूँगी। अब मैंने अपनी बेटी के लिए तमाम शॉपिंग करनी है, मेहंदी, बारात, वलीमे का ड्रेस, तमाम किस्म की चीज़ें लेनी है। क्योंकि मैं इससे पहले भी अपनी सिस्टर की मेरी शादी थी 2 मंथ पहले, तो तब मैंने कपड़े वपड़े पहनाए थे अपनी बेटी को, तो मैंने कहा थोड़ा सा चेंज हो, हर चीज़ पहना चुकी थी, लहंगा गरारा, मैक्सी, तो मैंने कहा थोड़ा चेंज हो। ये देखिए यहाँ पे ये इसकी शर्ट थी और ये इसका गरारा था, ये 2 कलर का कंट्रास्ट था, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था। अब ये देखिए तारिक रोड का रोड, यहाँ की ट्रैफिक, यहाँ का रश अब तो काफ़ी कम हो चुका था, रात का टाइम था वापसी का, तो यहाँ पे काफ़ी गाड़ियों का रश काफ़ी कम हो चुका था, और स्टॉल्स जो लगते हैं यहाँ पर वो भी काफ़ी उठ चुके थे। अब ये भाई लोग भी यहाँ से जा रहे थे, अपना सामान पैक कर रहे थे, और हम लोग भी अपने घर की तरफ रवां दवा थे, अपनी गाड़ी सवारी की तरफ, कि अब जल्दी से पहुँचे और घर जाएँ, आराम करें, क्योंकि काफ़ी थक चुके थे। मार्केट में आना आसान नहीं होता और शॉपिंग करना इतना आसान नहीं होता है, काफ़ी टाइम लग जाता है, और रोज़े के साथ बाद में थक जाता है इंसान, बहुत थकन हो जाती है। तो इसलिए अब आहिस्ता-आहिस्ता से शॉपिंग चलेगी। मेरे भाई की शादी की भी शॉपिंग होगी, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों से शेयर करती रहूँगी जो-जो चीज़ें मैं बाय करूँगी अपने भाई की शादी के लिए, अपने ड्रेसेस, अपनी भाभी के ड्रेसेस और अपने बच्चों के ड्रेसेस की शॉपिंग भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर करती रहूँगी। इसके साथ ही मैं आप लोगों से अल्लाह हाफ़िज़ करती हूँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, नेक तमन्नाओं में अपनी याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से बात होगी, एक न्यू व्लॉग के साथ आपके सामने पेश खिदमत होंगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। ये वाली चलो, खड़ी हो, खड़ी हो, खड़ा हो, खड़े हो। फिर वही कोई पुरानी तस्वीर आप ही कर रही हैं। यार मैं नहीं कर रही ना, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है।